कहानी की शुरुआत एक इंटेंस फाइट सीन से होती है, जहां हम दो याओजा को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। ये दोनों भाई हैं, एक का नाम डेक है और दूसरे का क्वेई। ये लड़ाई कोई दुश्मनी नहीं बल्कि एक रिचुअलिस्टिक ट्रेनिंग है, जहां क्वेई अपने छोटे भाई डेक को सिखा रहा होता है कि एक असली वॉरियर कैसे बना जाता है। डेक अभी छोटा है और उसके पास उतनी स्किल्स नहीं है जितनी क्वेई के पास है। क्वेई उसे बार बार उकसाता है और कहता है कि वह गुस्से से लड़ रहा है, जबकि उसे अपने पिता की तरह दिमाग और ताकत से लड़ना चाहिए। डेक गुस्से में चिल्लाता है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है, वह डेक है। इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि डेक के पास एक पुरानी खिलौने जैसी तलवार है जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ है। क्वेई उसे याद दिलाता है कि बचपन में डेक ने उसकी जान बचाई थी और उसी दौरान डेक ने अपना एक दांत खो दिया था। दोनों के बीच का रिश्ता बेहद गहरा है। क्वेई बताता है कि आज वही दिन है जब उन्हें अपने पूर्वजों की तरह एक कसम लेनी होगी। अपने क्लैन में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें एक शिकार चुनना होगा, उसे मारकर घर लाना होगा, वरना वे कभी वापस नहीं लौट सकते। इसी बीच डेक जिन्ना प्लैनेट को अपना शिकार चुनने का फैसला करता है, जिसे डेथ प्लैनेट कहा जाता है। जिन्ना पर एक ऐसा जीव रहता है जिसे आज तक कोई नहीं मार पाया, अनकिलेबल कैलिस्क। डेक का मानना है कि उसके पिता उसे सबसे कमजोर समझते हैं, इसलिए वह सबसे ताकतवर शिकार यानी कैलिस्क को मारकर खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन उनके पिता, जो क्लैन के लीडर हैं, इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते। उनका मानना है कि डेक सबसे कमजोर है और कमजोरी को क्लैन से खत्म कर देना चाहिए। वे क्वेई को आदेश देते हैं कि वह डेक को मार दे, क्योंकि उनके लिए कमजोरी को माफ करना खुद कमजोर होना है। क्वेई अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनके पिता की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। एक बेहद इमोशनल और दर्दनाक पल में उनके पिता क्वेई को डेक की आंखों के सामने मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले क्वेई किसी तरह डेक को बचा लेता है और उसे एक शिप में भेज देता है ताकि वह जिंदा बच सके। डेक को उस प्लेनेट से सिर्फ एक मकसद के साथ भेजा जाता है, ब्रिंग इट होम। डेक का शिप जिन्ना प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक सिंथेटिक से होती है जिसका नाम थिया है। थिया को वेयरलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन ने रिसर्च के लिए वहाँ भेजा था, क्योंकि इंसान उस प्लेनेट की खतरनाक परिस्थितियों में एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। थिया की हालत खराब होती है, वह चल नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर होता है जिसकी वजह से वह डेक की भाषा समझ सकती है और डेक उसकी। थिया डेक को एक डील ऑफर करती है, अगर डेक उसे अपने साथ ले जाए तो वह उसे कैलिस्क के ठिकाने तक पहुंचा देगी। वह बताती है कि बहुत से याओजा कैलिस्क का शिकार करने आए, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। हालांकि उसने खुद कैलिस्क को देखा है और वह बच गई। डेक पहले तो मना कर देता है, लेकिन तभी उसे एक जहरीली नीडल लग जाती है, जिसके बारे में थिया ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। जैसे ही वह नीडल उसे पैरालाइज कर देती है, उसी समय थिया डेक से कहती है कि वह अपना कोई हथियार उसकी तरफ फेंक दे ताकि वह उसे बचा सके। डेक वैसा ही करता है और अपना एक हथियार थिया की तरफ फेंक देता है। तभी उसी वक्त एक विशाल ड्रैगन डेक पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक समय पर थिया आकर उसकी जान बचा लेती है। थिया उसे समझाती है कि जेन्ना पर जिंदा रहने के लिए उसे एक टूल की जरूरत है और वह टूल खुद थिया है। आखिरकार डेक उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। थिया बताती है कि उसे और उसकी बहन टेस्सा को एक खास सेंसिटिविटी के साथ बनाया गया था ताकि वे इस प्लेनेट के जीवों को समझ सकें। दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब खतरों का सामना करना पड़ता है। थिया डेक को रेजर ग्रास के बारे में चेतावनी देती है, जो किसी को भी टुकड़ों में काट सकता है। तभी वहाँ एक विशाल और बेहद खतरनाक जीव आ जाता है। थिया बताती है कि यही जीव असल में कैलिस्क का पसंदीदा खाना है। यह सुनते ही डेक फैसला कर लेता है कि अगर कैलिस्क इस जीव को खाता है तो वह भी इसे मारकर खाएगा। थिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेक उसकी एक नहीं सुनता और सीधे हमला कर देता है। उसी दौरान उन्हें एक छोटा सा जीव भी मिलता है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार डेक उस बड़े प्राणी को मार देता है, लेकिन मुसीबत वहीं खत्म नहीं होती। उसी समय उन दोनों पर एक विशाल बग हमला कर देता है। थिया बताती है कि वे लुनाबग हैं, जो पेड़ों पर रहने वाले बेहद खतरनाक जीव होते हैं, और जैसे ही वह लुनाबग उन दोनों को निगलने वाली होती है, तभी वही छोटा सा जीव उन्हें बचा लेता है, जिसे बाद में थिया बर्ड नाम देती है। रात के दौरान जब डेक बर्ड को खाना ऑफर करता है तो बर्ड डेक पर थूक देती है। थिया समझाती है कि इसका मतलब है कि उसने डेक को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। थिया और डेक के बीच बातचीत होती है, जहाँ थिया पूछती है कि उसके पिता ने उसके भाई को क्यों मारा। वह उसे धरती के भेड़ियों की मिसाल देती है और कहती है कि असली अल्फा वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा शिकार करे, बल्कि वो होता है जो अपने पैक की सबसे अच्छी तरह हिफाजत करे। यह सुनकर डेक को एहसास होता है कि उसके भाई क्वेई ने उसे बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। तभी थिया भी उसे टेस्सा के बारे में बताती है, जिसे वह अपनी बहन मानती है, और यह भी कि उन्हें भी कैलिस्क को पकड़ने का मिशन मिला हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डेक और थिया अपने सफर को दोबारा शुरू कर देते हैं। अब वे उस जगह के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जहां कैलिस्क रहता है। रास्ते में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा होता है। थिया डेक को समझाती है कि यह प्लेनेट सिर्फ एक शिकारी का मैदान नहीं, बल्कि एक जिंदा मौत है। दोनों एक पुरानी और उजड़ी हुई वेलैंड यूटानी फैसिलिटी के पास पहुंचते हैं। थिया बताती है कि कभी यहाँ उसके जैसे हजारों सिंथेटिक्स काम करते थे, लेकिन कैलिस्क ने सब कुछ तबाह कर दिया। डेक वहाँ की दीवारों पर बड़े बड़े निशान देखता है जो किसी बेहद भयानक जीव के पंजों के लग रहे थे। तभी थिया को उसके शरीर का
बाकी हिस्सा मिल जाता है जिसे उसे अपनी बॉडी से जोड़ना होता है। जैसे ही थिया अपने शरीर और पैरों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करती है तभी पता चलता है कि उसके पास एक बड़ा राज छुपा हुआ था। उसने अपनी बहन टेस्सा को सिग्नल भेज दिया था और अब वेलैंड यूटानी की टीम कैलिस्क को पकड़ने के लिए वहां आ रही है। वह डेक से कहती है कि वह वहां से भाग जाए क्योंकि कंपनी उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन डेक वहां से जाने से मना कर देता है और कहता है कि वह कैलिस्क से अभी और इसी वक्त लड़ेगा। कैलिस्क को बाहर निकालने के लिए डेक एक बहुत बड़ा धमाका करता है। उस धमाके की आवाज सुनते ही कैलिस्क तुरंत वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। आखिरकार डेक कैलिस्क का सिर बीच से काट देता है और उसे लगता है कि उसने अपनी कसम आखिरकार पूरी कर ली। लेकिन कैलिस्क को मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि डेक को यह बिल्कुल नहीं पता था कि कैलिस्क के पास रीजनरेशन की शक्ति है। जैसे ही डेक अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है तभी उसके पीछे कैलिस्क अपनी रीजनरेशन पावर का इस्तेमाल करता है और उसे चौंका देता है। इसके बाद दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कैलिस्क डेक पर भारी पड़ता है। जैसे ही कैलिस्क डेक को मारने ही वाला होता है उसी बीच वेलैंड, यूटानी की रेस्क्यू और कैप्चर टीम भी वहां पहुंच जाती है। इस टीम को लीड कर रही होती है टेस्सा, जो थिया की ही तरह एक सिंथेटिक है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और बेरहम है। टेस्सा का मकसद सिर्फ कैलिस्क को पकड़ना नहीं होता बल्कि वह याओत्जा को भी कैप्चर करना चाहती है ताकि कंपनी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और डीएनए पर रिसर्च कर सके। तभी टेस्सा और उसकी टीम स्टेसिस ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है जो कैलिस्क और डेक दोनों को पूरी तरह फ्रीज कर देते हैं और फिर वे दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि टेस्सा डेक पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और थिया के सिस्टम से जानकारी निकालने की कोशिश कर रही होती है। डेक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी थिया को होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि अपनी बहन को बुलाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि कंपनी किसी की सगी नहीं होती और ना ही वह जिसे वह अपनी बहन मानती थी। डेक को लगता है कि थिया ने उसके साथ धोखा किया है और वह भी टेस्सा के साथ मिली हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तभी थिया सिस्टम बंद करके डेक पर हो रहे एक्सपेरिमेंट को रोक देती है। यह देखकर टेस्सा बेहद गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपनी टीम को आदेश देती है कि थिया को मार दिया जाए। फिर वह वहां से जाने लगती है। तभी थिया एक तरकीब लगाती है और डेक से उसकी भाषा में बात करने लगती है ताकि कोई उनकी बातें समझ न सके। डेक भी समझ जाता है कि थिया के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए वह भी उसका साथ देता है। उसी दौरान एक गार्ड को डेक का एक हथियार मिल जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या चीज है। तभी डेक और थिया एक चाल चलते हैं। वे उस गार्ड को बताते हैं कि वह एक मैप है, जबकि असल में वह सिर्फ बच्चों का खिलौना होता है। वे कहते हैं कि उसे अपने मुंह के सामने रखो, तब मैप दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वह गार्ड उस चीज को अपने मुंह के पास लाता है तभी उसका सिर जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। टेस्सा यह सब देख लेती है और तुरंत अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक थिया डेक को आजाद कर चुकी होती है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है। यह देखकर टेस्सा काफी निराश हो जाती है। तभी हमें उनकी फैसिलिटी दिखाई जाती है जहां वे कैलिस्क को लेकर जा रहे होते हैं और अब उनके कैद में थिया भी होती है। डेक वहां से बचकर अपने शिप तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे लगता है कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वह अपने भाई क्वेई को याद करता है। उसी समय उसके शिप की एक लाइट अचानक जल उठती है और उसे अपने भाई का पुराना मास्क मिलता है जो क्वेई ने उसकी जान बचाने पर उसे दिया था। यह देखकर डेक का हौसला फिर से बढ़ जाता है और अब वह थिया को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसके पास कोई हथियार नहीं होते, इसलिए वह जेन्ना प्लेनेट पर मिली चीजों को ही हथियार बनाता है। सबसे पहले वह उस रेजर शार्प घास को लेता है, फिर उस कीड़े को जो छूने पर फट जाता है। उसके बाद वह उन जहरीली नीडल्स को लेता है जिन्होंने शुरुआत में उसे पैरालाइज कर दिया था, और आखिर में वह उस छोटे से जीव को भी अपने साथ लेता है जिसके थूक में एसिड होता है। डेक आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बर्ड कोई और नहीं बल्कि कैलिस्क का बेटा है। यह जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जिसे वह मारने आया था वह उसके दोस्त का पिता निकला। फिर जैसे शुरुआत में बर्ड ने डेक पर थूककर उसे अपने परिवार का हिस्सा माना था, वैसे ही इस बार डेक बर्ड पर थूकता है और उसे अपना क्लैन मार्क दे देता है। अब थिया को बचाने के लिए सिर्फ डेक नहीं था बल्कि बर्ड भी उनके साथ जुड़ चुका था। तभी डेक को थिया के शरीर का बचा हुआ हिस्सा मिल जाता है जो पहले से एक्टिवेट हो चुका होता है और अब भी थिया से जुड़ा हुआ था। डेक और बर्ड थिया के पैरों को फॉलो करते हुए उस कंपनी की फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां थिया को डीएक्टिवेट करके एक बॉक्स पर रखा गया होता है। डेक और बर्ड एक एक करके सभी सिंथेटिक बॉट्स को मार देते हैं, लेकिन इस बार डेक वहां अपने बदले के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दोस्त को बचाने और बर्ड को उसके पिता से मिलाने के लिए आया था। अब डेक पूरी तरह बदल चुका था। वह कमजोर याओत्जा नहीं रहा था जिसे उसका खुद का पिता मार देना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि थिया के शरीर का निचला हिस्सा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और आखिरकार उसे अपना बाकी शरीर मिल जाता है, लेकिन उससे पहले उसे बाकी गार्ड से लड़ना पड़ता है। शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा होने के बावजूद भी वह सभी गार्ड्स को मार देती है और खुद को फिर से जोड़ लेती है। जैसे ही डेक थिया के पास पहुंचता है तभी वह देखता है कि थिया वहां से गायब थी। डेक अभी सोच ही रहा होता है कि तभी एक गार्ड उस पर गन तान देता है, लेकिन इस बार डेक को थिया बचा लेती है। थिया उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। तब डेक बताता है कि वह उसे बचाने आया है। यह सुनकर थिया बेहद खुश हो जाती है और उसकी खुशी दोगुनी करने के लिए वहाँ बर्ड भी आ जाता है। डेक थिया
थिया को बताता है कि उन्हें कैलिस्क को भी बचाना होगा क्योंकि बड उसका बेटा है। यह सुनकर थिया डेक के इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाती है और मुस्कुराने लगती है। इसी बीच टेस्सा अपना सबसे खतरनाक हथियार दी हार्वेस्टर डिप्लॉय करती है। यह एक विशाल रोबोटिक स्पाइडर जैसी मशीन होती है जिसे किसी भी जीव को जिंदा पकड़ने के लिए बनाया गया था। हार्वेस्टर और डेक के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेक के लिए अपने से दोगुनी बड़ी मशीन से लड़ना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। दोनों के बीच जबरदस्त मेटल क्लैशिंग फाइट होती है। डेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके टेस्सा के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन टेस्सा भी कम नहीं थी। वह तुरंत अपने हार्वेस्टर का प्रोटेक्टर ऑन कर देती है और डेक से कहती है, तो बताओ हारकर कैसा लग रहा है। तभी डेक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम खुद जान लो। और ये कहते ही डेक टेस्सा का ध्यान कैलिस्क की तरफ दिलाता है। तभी वहाँ कैलिस्क की एंट्री होती है जो सीधे टेस्सा पर हमला कर देता है। दोनों ही बेहद ताकतवर और खतरनाक थे और फिर दो टाइटन्स के बीच एक भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। टेस्सा अपने मशीन के ब्लेड से कैलिस्क का सीना चीर देती है और कैलिस्क धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। डेक भी उसकी मदद कर रहा था। डेक टेस्सा की मशीन के ब्लेड को डीएक्टिवेट कर देता है। टेस्सा फिर से वही फ्रीज करने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी डेक कैलिस्क को बचा लेता है। इसके बाद कैलिस्क टेस्सा की मशीन को पूरी तरह तोड़ देता है और टेस्सा को जिंदा ही निगल जाता है। कैलिस्क यह देखता है कि उसका बेटा डेक का दोस्त बन चुका है, इसलिए अब वह भी डेक को अपना दोस्त मान लेता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी एक बेहद खतरनाक घटना होती है। डेक को कुछ समझ ही नहीं आता और अचानक कैलिस्क एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। सब लोग सदमे में आ जाते हैं। तभी टेस्सा उस मलबे से बाहर निकलती है और थिया को मारने लगती है, लेकिन इस बार थिया अकेली नहीं थी। डेक बिना एक पल गंवाए थिया को बचा लेता है। अब बड अनाथ हो चुका था, इसलिए डेक फैसला करता है कि वह थिया और बड को अपने प्लेनेट लेकर जाएगा। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और माहौल पूरी तरह बदल चुका है। डेक अपने शिप में बैठकर अपने ग्रह याउजा प्राइम की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, पूरा क्लैन उसे देखकर हैरान रह जाता है। डेक के पिता, जो उस क्लैन के लीडर हैं, उसके सामने आते हैं। वे बेहद गुस्से में होते हैं और डेक से पूछते हैं कि वह वापस क्यों आया है। डेक शांत आवाज में कहता है कि वह एक अधूरा काम पूरा करने आया है और फिर वह टेस्सा का सिर अपने पिता के कदमों में फेंक देता है। लेकिन उसके पिता इससे बिल्कुल खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें सिर्फ कैलिस्क का सिर चाहिए था। वे इस बात से अनजान थे कि डेक उनकी सोच से भी कहीं बड़ा काम कर चुका है। डेक के पिता उसके भाई क्वेई का अपमान करते हैं और डेक को मारने का आदेश दे देते हैं, लेकिन अब डेक वह कमजोर याउजा नहीं रहा था। वह बिना डरे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। डेक बड़ी आसानी से उसके पिता के गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद उसके पिता खुद उससे लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन डेक भी पीछे नहीं हटता। डेक के पिता उस पर भारी पड़ते हैं और उसे भी उसी इनविजिबल शक्ति से मारने की कोशिश करते हैं जिससे उन्होंने क्वेई को मारा था। लेकिन इस बार डेक अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है। वह अपने शिप को ऊपर उठा देता है जिससे उड़ती हुई धूल उसके पिता की इनविजिबल ट्रिक को बेअसर कर देती है। आखिरकार डेक अपने पिता को हरा देता है। हारने के बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि उसने खुद को साबित कर दिया है और अब वह उनके क्लैन में शामिल हो सकता है। लेकिन तभी डेक कहता है कि अब उसका अपना एक क्लैन है। उसी वक्त बड, जो अब काफी बड़ा हो चुका था, अपने पिता की तरह डेक के पिता का सिर खा जाता है। इसके बाद हमें थिया भी दिखाई देती है जो अब डेक के क्लैन की सदस्य बन चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि डेक अपने पिता की इनविजिबल वाली शक्ति को अपने पास ले लेता है। तभी थिया मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तुम ही असली याउजा हो। और कहानी के आखिर में हमें यह दिखाई देता है कि अब डेक की माँ भी उसे मारने के लिए आ चुकी थी और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।